19,000 रुपए का बिजली का बिल बढ़ा दिया है। ये बड़ा शर्म की बात है। भाजपा सरकार के राज के अंदर जिस प्रकार से आम आदमी को कुचला जा रहा है, जिस प्रकार से गरीब आदमी का शोषण किया जा रहा है, और एक्शन मोदी बंद कमरे के अंदर बैठे हैं, ये बड़े शर्म की बात है। साथियों, आप सभी को संघर्ष करना होगा। आज हालात पूरे शहर के अंदर, सूरतगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ये है कि 10-10 घंटे के बिजली के कट लग रहे हैं। लोग बिजली को तरस रहे हैं, लेकिन बिजली की व्यवस्था नहीं है। और ये बिजली बोर्ड वाले सोचते हैं कि हम लोगों को गुमराह करके अपना काम निकाल लेंगे। ये तानाशाही सूरतगढ़ के अंदर न तो आज तक कभी चली और न ये तानाशाही कभी चलेगी। सूरतगढ़ संघर्षों का शहर है और यहाँ जन्म लेने के बाद में प्रत्येक नागरिक ने संघर्ष करके अपना हक और अधिकार लिया है। हमारा आपसे कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है, लेकिन जब बात सूरतगढ़ शहर की जनता की, सूरतगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र की जनता की आएगी तो हम ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार खड़े मिलेंगे। हम डटकर आपका संघर्ष करेंगे। ये कोई हालात थोड़ी है कि जहाँ की 100 की कैपेसिटी का ट्रांसफार्मर चाहिए, वहाँ अपने 50 की कैपेसिटी का ट्रांसफार्मर लगा रखा है। ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, रात को 2-2 घंटे तक बिजली बोर्ड का कोई कर्मचारी नहीं पहुंचता है। 5 घंटा रोटी खबर बिजली चली जाए, अगर बिजली चली जाए तो 6-6 घंटे तक M40 टीम का कर्मचारी नहीं पहुंचता है। बिजली बोर्ड के कर्मचारी फोन नहीं उठाते हैं। तुम्हारी तानाशाही एक्शन साम नहीं चलेगी। एक्शन तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एक्शन तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अभी तो लिए लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो लिए लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। एक्शन साहब, जिस प्रकार आपको डर लगता है, उसी प्रकार हमारे बच्चों को भी गर्मी के अंदर तकलीफ होती है, हमारे बूढ़े बड़ीरों को तकलीफ होती है। वो इस गर्मी के अंदर कैसे सहन करते हैं इस गर्मी को। आपको शर्म आनी चाहिए कि आपके पास में सूरतगढ़ का एक पूर्व विधायक, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, कांग्रेस का पूर्व जिला अध्यक्ष, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आपके पास आए हैं और आप 15 मिनट से कमरे के अंदर बंद बैठे हैं। ये बड़े शर्म और जलालत की बात है। आप जनता के लिए नौकरी कर रहे हैं, आप जनता के नौकर हैं, जनता के पैसों से आपको तनख्वाह मिलती है। आप हमारे राजा बनने की कोशिश न करें। आप हमारे हुक्मरान नहीं, हमारे नौकर हैं और आपको नौकरी करनी पड़ेगी। आपको जवाब देना पड़ेगा कि यह पार्टी के कितने लोग लगाए गए हैं। शहर में, इलाके में लाइट का समस्या से जुड़ा हुआ है। लाइट नहीं है तो आपको पीने का पानी नहीं मिलेगा। क्या हालत है शहर में जो सगेर बस्ती में लोग रहते हैं, क्या हालत है लोगों की, क्या हालत है उन बच्चों की, क्या हालत है उन परिवारों की। 2-3 दिन पानी नहीं मिल रहे, लाइट की वजह से नहीं मिल रहे। रात को 3-3, 4-4 घंटा लाइट चली जाती है। एक घंटा लाइट नहीं है, सारी आधी रात में लाइट नहीं है। परसों 1:30 बजे लाइट आई, रात को 2-3 घंटा रात में लाइट चली जाती है। और अगर यही रवैया रहा, अधिकारी छोड़ रहे हैं और ये प्रशासनिक अधिकारी भी छोड़ रहे हैं। तुम भी आराम से नहीं बैठो। तुमने जो स्पेशल लाइटें लगा रखी है ना, ये और तो पता नहीं दूर से आने वाला मेरा घर दी गया, मैंने कई बार पहले किया भी है यार। हम यहाँ सारी लाइट करके बैठ जाएंगे, तुम भी हमारे साथ ही बैठोगे। नहीं आएगा। और सारी रात सब जब 45 और 46 डिग्री टेम्परेचर हमारे में चल रहा है, ऐसी स्थिति के अंदर लाइट नहीं होगी, बच्चों का क्या होगा, बुजुर्गों का क्या होगा, जो सड़क पर गरीब मजदूर, रेडी रिक्शा वाले, झुग्गी झोपड़ी वाले, उनकी क्या हालत हो जाएगी, इनको परवाह नहीं। साथियों, चेतावनी देने के लिए आए कि बिजली बोर्ड अपना रवैया सुधार ले और अपनी टीम सारे काम के लिए उतार जीतो। जो आपका ठेका है उसके हिसाब से आपके कर्मचारी रखें, और उनको नहीं किया तो ये आगामी कार्यवाही आप अपनी सोच रहे हैं। समस्या है जो आपने पार्टी लगा रखी है वो आपके काबू में नहीं है। जितने आदमी है उतने है नहीं, सब भ्रष्टाचार है। जितने आदमी है वो काम समय पर करते नहीं, जनता परेशान होती है, लाइट कटती है, वहाँ कोई पहुँचता नहीं, फोन करते रहते हैं, लोग बेचारे परेशान होते हैं। आप यहाँ दफ्तरों में बैठे हैं तो आप ये आपको एक अभी चेतावनी है कि आप इस व्यवस्था को सुधारो। ये एक ऐसा विषय है जिसमें कोई अछूता नहीं है।
पूरा शहर किसी न किसी तरह से, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी हालत में पूरी तरह से बिजली विभाग से पूरी तरह से प्रताड़ित है। शहर के अंदर जिस तरह से लाइट के अंदर बार बार कट लगते हैं, बार बार परेशानी होती है लोगों के, उसके अंदर कई तरह के बिजली के उपकरण, महंगे उपकरण जल जाते हैं और दोबारा उनको लेना महंगा पड़ जाता है। अफसोस तो इस बात का सूरतगढ़ में विशेष रूप से इसलिए होता है कि जिस सूरतगढ़ शहर के अंदर प्रदेश ही नहीं पूरे देश को रोशन करने वाला थर्मल पावर स्टेशन, जो शायद सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन करता है, इतना बड़ा उत्पादन केंद्र होने के बावजूद भी सूरतगढ़ शहर की जनता आए दिन बिजली कटों से प्रभावित रहती है। बिजली के कट लगाकर लोग परेशानी का सामना करते हैं। बिजली न आने से घरों के अंदर पानी की सप्लाई है वो पूरी तरह बंद हो जाती है। और आसपास के क्षेत्र की तो मैं बात ही क्या करूं, जिस तरह की राजस्थान की सरकार ने आंखें बंद कर रखी है, लगातार एक लंबे समय से नहर को बंद करके पूरे क्षेत्र में पानी की जो समस्या पैदा की है, एक कृत्रिम समस्या पैदा की है। और उसमें खोड के अंदर खाद का जो काम हो रहा है वो ये बिजली विभाग कर रहा है। जो भी छोटा मोटा पानी अगर नहर के अंदर है तो उसे लिफ्ट करने के लिए बिजली की आवश्यकता है। और बिजली विभाग जानबूझ के पूरे क्षेत्र के अंदर अंधकार में ऐसा मचा रखा है कि पानी की सप्लाई भी पूरी नहीं होती। तो निश्चित रूप से इनकी ये जो तानाशाही रवैया है, बिजली विभाग का जो तानाशाही रवैया है, खास करके जो जोधपुर विद्युत वितरण निगम का जो तानाशाही रवैया है, हम उसके कड़े शब्दों में घोषणा करते हुए आज ये इनको चेताने के लिए आए हैं कि अपनी व्यवस्था सुधारिए। सूरतगढ़ शहर के अंदर किसी भी वार्ड के अंदर जो समय समय पर अनेक समस्याएं सुनने को मिलती है, आए दिन व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया के माध्यम से हम सबको मालूम होता है किस गली और किस मोहल्ले के अंदर लाइट नहीं है। ऐसी समस्याएं निरंतर ये जारी रहे तो इसके लिए सीधा बिजली विभाग दोषी है। आपकी है पार्टी या कोई और जीएसएस या उसके बारे में आज बात हम नहीं करेंगे क्योंकि आज समय नहीं है। आज समय ये है कि हमें इस बिजली की जो कटौती है उससे हमें छुटकारा मिले और उसके लिए आप सजग हो जाइए। बिजली विभाग के आप यहाँ के अधिशासी अभियंता है सूरतगढ़ के एक्शन साहब, आपको हम विज्ञापन देने के लिए, आपको जगाने के लिए आ जाए। अगर आप आज ठीक ढंग से नहीं जागे तो हमें मजबूर मत करना, हमें दूसरा रास्ता भी अख्तियार रहता है। आज से पहले वाले जो अधिकारी तो उनसे भी पूछ लेना, बिजली बोर्ड वालों से, मैं किस तरह की सूरतगढ़ की क्षेत्र की जनता अपना अधिकार लेना चाहती है। और निश्चित रूप से मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे बिजली विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और जो भी संबंधित लोग हैं वो इस समस्या से शहर को छुटकारा दिलाएंगे। शहर में विद्युत व्यवस्था के खिलाफ धरना प्रदर्शन में हमारे आदरणीय पूर्व विधायक आदरणीय राजेंद्र बहादुर जी, हमारे जिले के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय प्रधान जी, आदरणीय गोदारा जी और प्रदेश के युवा प्रवक्ता आदरणीय योगेश भाई मेघवाल और समस्त पार्षदगण भीमजी जोशी, हमारे जिले के कार्यकर्ता और समस्त कार्यकर्ता और समस्त जनप्रतिनिधि को मेरा नमस्कार। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सूरतगढ़ के अंदर जैसे ही गर्मी हुई है और बिजली विभाग जो है पूर्ण नींद सोया हुआ है और 3 दिन से शहर के अंदर पूरी बिजली बिल्कुल ही नहीं है। और रात को हम 2-2, 3 तक यहाँ आते हैं, फिर कुछ खिंचवाते हैं, फिर 2 मिनट बाद फिर बिजली जाती है। इनको पता है गर्मी के अंदर जो है बिजली की खपत ज्यादा होती है, तो जहाँ ट्रांसफर लगने होते हैं वहाँ लगाओ। और जैसे 100 की जरूरत है वहाँ 50 का उत्पाद लगा हुआ है। और अन्य जो व्यवस्था है, एक FRT टीम है, पूरे शहर की 1.25 लाख की आबादी है, इतनी बड़ी आबादी है, एक FRT टीम में 4 कर्मचारी लगे। इनको शर्म आनी चाहिए कि बार बार जो है ट्रिप हो रही है लोड के कारण, गर्मी के कारण, और ये 4 आदमी क्या करेंगे पूरे शहर में 3 दिनों से लाइट नहीं है। और मैं खुद एक्शन साहब से बात की है कि एक टीम से क्या होता है कि गवर्नमेंट की मजदूरी नहीं है, जबकि 15 आदमी की मजदूरी है और 4 आदमी लगा रखे हैं। बताओ, हर जगह ट्रांसफर जो है कहीं जल रहे हैं, कहीं फ्यूज उड़ रहे हैं लोड के कारण। इनको आज हम 7 दिनों का टाइम देते हैं, पुलिस की व्यवस्था है, हम आज शांतिपूर्ण है, कोई किसी प्रकार की हम नहीं करेंगे। आगे 7 दिनों का टाइम बिजली विभाग को दे रहे हैं। अगर ये 7 दिनों की व्यवस्था नहीं करी तो हम यहाँ कार्य इनका बिजली विभाग का ठप कर देंगे।
साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एक्शन तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, एक्शन तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आपके पास नहीं है क्या उसका कंट्रोल? आप हमें तो रेस तक कर्मचारियों को सोशल मीडिया करें, वो फोन नहीं उठाते साहब बिल्कुल भी। पिछले 10 दिनों से वो हम नहीं समझ पा रहे कि इतने हालात क्यों खराब हो गए, क्या कारण है। या तो अनएफिशिएंसी आप लोगों की लापरवाही की वजह से हमारे जो जितने सहायक अभियंता बैठे हैं, आप अधिशासी अभियंता बैठे हैं, और हमारा जो स्टाफ है, आप लोगों की लापरवाही से तो ये सब कुछ हो रहा है ना। वरना हमारे सूरतगढ़ पे आज तक कभी इतने कट नहीं लगे जितने अब पिछले 10 दिनों से लग रहे हैं। बड़ा अफसोस होता है ये बात कहते हुए। हम करते नहीं कभी इस तरह की बात भी, ठीक है बिजली है, कभी चली गई, तूफान आ गया, आंधी आ गई, बारिश आ गया, 8 घंटे कट लगे। कोई सरकार है कोई वास्ता में तो सारा नॉमिनेट हो गई है, डांस वाले बिजली की जरूरत है। 26-27 फरवरी को आपने सबके साथ मिलकर एक धरना दिया था राज्य सर एक लोकेश पर, ठीक है, और मैंने 22 फरवरी को ज्वाइन किया। जब आपने समस्या रखी तो समस्या को समझा, उसके बाद हमारा एक 100 MVA का पावर ट्रांसफार्मर डिसमेंटल था, ये भी आपको पता। उसके बाद भी हमने हमारी व्यवस्था को मैनेज करके आपको पूरे 6 घंटे सप्लाई 50% व्यवस्था। ये समस्या दोबारा नहीं आए, इसके लिए 220 का काम हमने जल्दी और पूरा करें ताकि नेक्स्ट टाइम एग्रीकल्चर में समस्या। अब दूसरी बात ये, आपने वो पैटर्नाइजेशन वाला मामला ठीक हुआ, हमने दोबारा कभी आपको कहा क्या, कभी फोन भी किया क्या, बताओ आपको। और अब अगर सूरतगढ़ के अंदर हमारे बदलते तो सदर पे क्यों मार रहे हो, क्या कौन सा आप वो निकाल रहे हो? ये एक जनरल समस्या है। ये समस्या जिसको हमने प्रत्येक डिवीजन की, प्रत्येक सब डिवीजन, प्रत्येक सर्किल की, जो आपने ये कॉमन समस्या को और मालिक को अगर समस्या का पता नहीं हो, ये बड़ी दुखदायी बात है जनता के लिए। रात को दिन में बिजली कट लग रहे हैं सर। शाम तक आ जाएंगी समस्या। 3 दिनों से हो रही है। हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा है सर। आज चौथा दिन है, 4 दिनों से हो रही है समस्या। अय्यर साहब रामदेव मंदिर रोड की लाइट जो कटी है वो रात 12 बजे कटी है और अभी तक लाइट नहीं है। एक मिनट साहब, मैंने जनसंपर्क हेल्पलाइन पे मैंने कंप्लेंट लॉन्च करवा रखी है। आप क्या उसकी ईमेल चेक करते हो? 12 बजे की तो चीजें आ रही है। जैसे ही नंबर सबके पास पहुंच जाता है ना, वो सिम तोड़ कर फेंक देते हैं और नई सिम ले लेते हैं। ये यहाँ की समस्या है FRT की। पहली बात ये। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, आपके पास जाने की जरूरत नहीं है। ये सब ये व्यवस्था कब तक करोगे आप? एक आदमी और बात छोड़ो, व्यवस्था में सुधार करने की ये बात आप- है 7 दिन के अंदर। नहीं, 4 दिन के बाद ये आपने बताइए कब तक समस्या नहीं है। सूरतगढ़ शहर की बिजली व्यवस्था तो 3-4 दिनों से ठप पड़ी थी। उस व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराने के लिए आज सूरतगढ़ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से कार्यकर्ता समूह जनप्रतिनिधि की तरफ से आज धरना प्रदर्शन दिया गया था। एक्शन का घेराव किया और घेराव करने के बाद में हमारी जो समस्याएं थी एक्शन साहब को बताई गई। जगह जगह जो है ट्रांसफार्मर जल रहे हैं, पूरे वार्डों में लाइट की व्यवस्था ठप पड़ी है। कब 3-4 दिनों से बिल्कुल ही लाइट नहीं है। रात को 2-3 दिन में तक 1 मिनट में आती है, फिर वापस चली जाती है। इस व्यवस्था को दुरुस्त कराने के लिए आज जो है बिजली विभाग का एक्शन जेईएन का सबका घेराव किया था और वार्निंग दी थी कि 5 दिनों के अंदर पूरी शहर की व्यवस्था ठप पड़ी है उसको दुरुस्त की जाए, अन्यथा पूरा शहर जो है जनप्रतिनिधि आइंदा जो है 5 दिन बाद में पूरा धरना प्रदर्शन करेंगे। जब तक व्यवस्था सही नहीं होगी तब तक धरना लगातार जारी रहेगा। एक्शन साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि हम 4-5 दिनों से पूरी व्यवस्था सही करेंगे। और एक और निवेदन किया गया था कि शहर के अंदर जो है इतनी बड़ी 100 लाख की आबादी है और FRT टीम 1 लगा रखी है जो बहुत ही कम है और जगह जगह ट्रांसपोर्ट जो जले हुए हैं उनको दुरुस्त किया जाए। आज आश्वासन दिया और 5 दिन का समय दिया है हमने कि ये पूरी व्यवस्था सही की जाए, अन्यथा जो है पुनः सारी जनता शहर जो है बिजली विभाग का धरना प्रदर्शन लगातार धरना प्रदर्शन इसी आशा और विश्वास से धन्यवाद। के साथ साथ ही सूरतगढ़ शहरी क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्र के अंदर विद्युत व्यवस्था के हाल बड़े बेहाल हो चुके हैं और इस वजह से लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लंबे लंबे बिजली के अघोषित कट लग रहे हैं। इसकी वजह से जहां
बूढ़े बच्चों को बड़ी तकलीफ हो रही है, वहीं शहर की और ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल आपूर्ति भी पूरी तरह से बाधित हो चुकी है, क्योंकि समय पर बिजली नहीं होने की वजह से लोगों के घरों में पेयजल की सप्लाई नहीं हो पा रही है। पिछले 5 दिनों के अंदर हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि लगभग 5-5, 6-6 घंटे के बिजली के कट लग रहे हैं और लोग बेहाल हैं। लेकिन बिजली बोर्ड के कर्मचारी अधिकारी कुंभकर्णी नींद में सोए हैं और इन्हीं अधिकारियों कर्मचारियों को कुंभकर्णी नींद से जगाने के लिए आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के एक्शन कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। एक्शन महोदय ने हमारी तमाम बातों को मानते हुए ये आश्वासन दिया है कि आगामी 7 दिवस के अंदर अंदर शहर की जहां जहां बिजली की दिक्कतें हैं उन दिक्कतों का समाधान कर दिया जाएगा। एफआरटी टीम को पाबंद कर दिया गया है। इसी के साथ साथ कई जगह ट्रांसफार्मर लगने हैं, वहां पर भी ट्रांसफार्मर लगवाए जा रहे हैं। अगर 7 दिन के अंदर व्यवस्था नहीं सुधरी तो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जो ये जोधपुर विद्युत वितरण निगम का कार्यालय है उसका ठप करेगी और आगे व्यापक प्रदर्शन करेगी, जिसकी समस्त जिम्मेवारी यहाँ के प्रशासन की होगी।